हम ध्यान कैसे करें? हमें ध्यान करना नहीं आता। बहुत से लोगों के मन में ये धारणाएं रहती है हमें ध्यान कैसे करें? तो हम आपसे कहते हैं, आप अपने परिवार में माता पिता को याद करो तो माता पिता का फेस आगे आता है। भाई बहन को याद करो तो भाई बहन का फेस याद आता है। अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में अपने किसी सामग्री माने कोई भी वस्तु को याद करो तो वो वस्तु याद आ जाती है। ऐसे ही इसी को ध्यान कहते हैं। जब हम सांसारिक वस्तुओं का ध्यान करते हैं तो सांसारिक वस्तु हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही हमें सांसारिक वस्तुओं का ध्यान ना करते हुए हम पंच परमेष्टि का ध्यान करें, हम अरिहंत भगवान के मूल गुणों का ध्यान करें, हम क्षेत्रों का ध्यान करें, हम मंदिरों का ध्यान करें। मंदिर में कितनी वेदी है, आज बड़े गांव में इतने लोग आए हुए हैं। आप ध्यान करना सीखना चाहेंगे ना, तो आप जब दर्शन कर रहे हैं तो मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और मूल नायक वेदी के आजू बाजू में 4 वेदियां हैं, 2 पीछे हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 वेदी हैं और बाहर निकलेंगे तो 2 वेदी आजू बाजू हैं। एक वेदी चंदा प्रभु भगवान की, एक वेदी मुनीश्वरनाथ भगवान की। कितनी वेदी हो गई? 9 वेदी हो गई। अब आप बड़े गांव में बैठ करके एक जाप देना, और जाप देना सबसे पहले दर्शन करते हुए जाना। एक एक वेदी में कितने कितने श्री जी विराजमान हैं, कौन कौन से श्री जी विराजमान हैं, उन सब का स्मरण करते हुए फिर आराम से शांति से आप बैठना। और सबसे पहले मूल नायक वेदी पे ध्यान करेंगे। मूल नायक वेदी से परिक्रमा की और 6 वेदियां हैं, 4 वेदियां चारों कोने की। चारों वेदी में कितने श्री जी विराजमान हैं, कौन कौन से श्री जी विराजमान हैं। 2 वेदी मूल नायक वेदी के पीछे हैं, उनमें कितने श्री जी विराजमान हैं, कौन कौन से श्री जी विराजमान हैं। इस प्रकार का चिंतन करते हुए हाथ में एक माला लेंगे और एक माला के एक एक दाने पर एक एक श्री जी के स्मरण करेंगे और एक एक श्री जी का स्मरण करते हुए एक एक बार नमोकार मंत्र का जाप करते जाएंगे। आपकी जाप कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके आजू बाजू में कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हमें ध्यान इस प्रकार करना है, जैसे सबसे बड़ा ध्यान हम किसका करते हैं? गांधी जी का। जब हम गांधी जी को गिनते हैं तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर एक गड्डी गिनते हुए और एक नोट भी इधर का उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपका ध्यान गांधी जी पर रहता है, इसी प्रकार अगर आपका ध्यान श्री जी की ओर चला जाए, अगर इसी प्रकार का ध्यान आपका श्री जी के गुणों की ओर चला जाए, तो आप निश्चित अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आज हमें 100% लाभ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम 100% का ध्यान नहीं करते। पहले क्या होता था कि 33% जब नंबर आते थे तो हम लोग लड्डू बांटा करते थे गलियों में। 33% पे खुश हो जाते थे कि हम पास हो गए। आज के बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं तो 95% पे आंसू बहाते हैं, कॉपी रीचेकिंग हो जाती है। मेरे 5% नंबर क्यों कम आए, पूरे 100 क्यों नहीं आए? मैंने इतनी पढ़ाई की थी,
फिर मेरे नंबर कम क्यों आए। तो वो बच्चे जैसे कॉपी रीसेटिंग रीचेकिंग करवाते हैं, इसी प्रकार से हम भगवान के सामने चिंतन करें, हे भगवान मैं प्रत्येक दिन जाप करता हूँ, प्रत्येक दिन मैं पूजन करता हूँ, प्रत्येक दिन मैं देव दर्शन करता हूँ, फिर मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता। वो लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपके नंबर कम है। अब हम नंबर कैसे लेके आए, तो 33% मन से, 33% वचन से और 33% काय से। 33% जब मन से ध्यान करेंगे तो 33% मन के नंबर हो गए। जब वचन से हम स्तुति पूजा पाठ करेंगे तो 33 नंबर वचन के हो गए। और जब काया को स्थिर करके रखेंगे तो 33% काया के हो गए। कितने नंबर हो गए, 99 नंबर। जब 99 नंबर हो गए तो एक नंबर तो टीचर सफाई का भी दे देते हैं। तो जब आपकी भक्ति को देखेंगे देव, तो वो देव भी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो भी एक नंबर आपको दे देंगे। इस प्रकार जब आप 100% से भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये रोग है ना मिनटों में छुटकारा ले जाएंगे। क्योंकि जिनके हृदय में त्रिलोकी नाथ विराजमान हो, जिनके हृदय रूपी वेदी पर पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान हो, फिर उनके हृदय को हृदय रोग हो सकता है क्या? नहीं। किसी रोग की ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए। जो अंदर रोग होगा ना, उसको भी बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं, एक म्यान में एक तलवार रहती है। या तो रोग रहेगा या श्री जी रहेंगे। तो जब हम हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर 3 लोक के नाथ विराजमान हो जाएंगे, तो कौन से रोग की ताकत है जो हमारे अंदर रहे, कौन से दुख की ताकत है जो हमारे अंदर रहे। इसलिए हमें अपने हृदय रूपी वेदी पर 3 लोक के नाथ को विराजमान करना है, जिससे हमारे जीवन में कभी कोई रोग ना आए, कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। तो जब आप अपने जीवन में एक जाप आप आज से ही स्टार्ट करिए। और अगर किसी को मोक्ष की भावना हो, किसी के मन में आए कि हमें संसार से छुटकारा प्राप्त करना है, तो एक नियम ले लेना। और वो नियम कौन सा है बता दें? माता जी सब नियम पल जाएंगे पर एक नियम नहीं पलेगा। कौन सा? वो नियम है ना हम किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई सुनेंगे। ये तो बहुत टफ नियम है। अगर इसकी जगह उपवास मिल जाए तो हम उपवास कर सकते हैं, इसकी जगह एकासन मिल जाए हम एकासन कर सकते हैं। लेकिन इतना टिपिकल नियम, हम ना किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई सुनेंगे, इससे आपका संसार छोटा होता चला जाएगा। अगर किसी कारणवश मेरे मुख से कभी किसी के प्रति बुरे भाव निकल जाए या मैंने सुन लिया, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना प्रायश्चित के रूप में। अब आप एक बार बुराई सुनोगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, 2 बार सुनोगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, 3 बार सुनोगे करोगे, तो जब आप बार बार नमोकायस्वर करोगे, एक काय उत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। जब एक बार बुराई करने में, सुनने में आपने एक बार कायस्वर किया,
तो आपको वह कायु सर्ग प्रत्येक समय याद दिलाएगा कि अब मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि मुझे संसार में परिभ्रमण करते करते अनादि काल हो गया है। अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना। हे भगवान, मुझे तो आपकी भक्ति करते हुए और मुक्ति को प्राप्त करना है, तो आपके संसार छोटा होता चला जाएगा और हम भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अपनी चर्चा चल रही थी सिद्धों की आराधना, और सिद्धों की आराधना की चर्चा अपने बीच में होली का पर्व आ रहा है, और होली के पर्व पर अष्टानिका हर जगह श्री चक्र मंडल विधान होते हैं, और श्री चक्र मंडल विधान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रभु की भक्ति करके हम भी भगवान बन सकते हैं। आप लोग मोबाइल से ज़्यादा परिचित रहते हैं। हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसमें अपनी बात को पूरी करूंगी कि जैसे कभी किसी से पूछते हैं कि श्री चक्र मंडल विधान में कितने अर्घ हैं, तो कोई कहते हैं 1008, कोई कहते हैं 1024, कोई कितने, लेकिन कन्फर्म किसी को नहीं पता। और कन्फर्म 2040 अर्घ श्री चक्र मंडल विधान में होते हैं। अब किसी से पूछे कि 5वीं पूजा में कितने अर्घ थे, तो नहीं पता। तीसरी पूजा में कितने अर्घ थे, नहीं पता। किनको पता है? जो लोग विधान करते हैं, जो लोग डेली पूजन करते हैं, उन्हीं को पता है, बाकी सबको नहीं पता। तो हम मोबाइल की ओर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपका मोबाइल से परिचय ज़्यादा होता है, और ज़्यादा परिचय होता है तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम मैक्सिमम मेमोरी कार्ड कितने जीबी का होता है स्मार्टफोन में, तो आप कहेंगे कम से कम मैक्सिमम 8 जीबी का। अब 8 जीबी का आपको मेमोरी कार्ड तो पता है, लेकिन आपको श्री चक्र मंडल विधान के पहली पूजन के 8 अर्घ हैं वो नहीं पता, दूसरे पूजन के नहीं पता। तो अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि 8 जीबी के बाद कौन सी जीबी आती है, बच्चे फटाफट बोलते चले जाते हैं 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद 128 के बाद 256 के बाद 512 के बाद 1024। अब आपको मेमोरी कार्ड तो बड़े अच्छे से याद है, यही तो श्री चक्र मंडल के विधान के अर्घ है, यही तो वो पूजन है, यही तो वो सिद्धों की मेमोरी कार्ड है। लेकिन आप सिद्धों की मेमोरी कार्ड से दूर और मोबाइल की मेमोरी कार्ड से नजदीकी बनाए रखे हो। 8 जीबी की भक्ति पहली पूजन में की जाती है, 16 जीबी की भक्ति दूसरी पूजन में, तीसरी पूजन में 32 जीबी की भक्ति, ऐसे ऐसे दुगने करते चले जाते हैं। आपको मेमोरी कार्ड जब याद हो जाएगा तो आप जीवन में कभी भी सिद्ध चक्र मंडल के विधान के अर्घ नहीं भूलोगे। अब आपको सरल तरीका बता दिया। टोटल अर्घ कितने हैं? 2040, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 और 002040। तो आपको मेमोरी कार्ड की जीबी तुरंत याद हो जाती है। हमारा कहना ये है कि जैसे आपका मोबाइल पर फोकस होता है, जैसे आपका मोबाइल की जीबी पर फोकस होता है, जिस दिन आपका फोकस भगवान की भक्ति पर हो जाएगा उस दिन तुम्हारे जीवन में अतिशय होता चला जाएगा। अब 8 गुणों के माध्यम से कि जो लोग याद नहीं कर पाते उनके लिए बता रहे हैं कि जैसे आपके मोबाइल में अधिक डाटा भरने से, उल्टा सीधा डाटा भरने से वायरस आ जाता है, ऐसे ही हमारे माइंड में आलतू फालतू बातें
जो भरती रहती हैं, इसलिए हमारे माइंड में भी वायरस आ जाता है। उस वायरस को दूर करने के लिए हमें ना तो किसी की निंदा करनी है और ना किसी की निंदा सुननी है। ये तो बहुत बड़ा नियम है। अगर कोई उपवास का नियम होता तो वो सरल लगता। नहीं, ध्यान रखना, आज जो हम हंस हंस कर के कर्म बंद करते हैं, कल वह हमें किस प्रकार दुख देंगे, ये आप विचार करिए। एक कर्म बंधने से अनेक भवों में भी दुख मिल सकता है, एक भव में भी दुख मिल सकता है, एक बार में भी मिल सकता है, अनेक बार में भी मिल सकता है। ये कर्म सिद्धांत है। तो हम सिद्धों की जो आराधना करते हैं, हम उसकी मेमोरी कार्ड में जाएं और एक चिंतन करें कि जब 8 जीबी का जो मेमोरी कार्ड है, यानी कि 8 गुणों के माध्यम से जो श्री मीना सुंदरी ने जो भक्ति करी, उनके जीवन में ऐसा उजाला होता चला गया, ऐसा उजाला होता चला गया कि 8 जीबी की भक्ति, 16 जीबी की भक्ति, 64 जीबी की भक्ति, 128 जीबी की भक्ति, 256 जीबी की भक्ति, 512 जीबी की भक्ति, 1024 जीबी की भक्ति मीना सुंदरी ने की। उनके जीवन में अतिशय हो गया। श्रीपाल जी के कुष्ठ रोग के साथ साथ 700 कोड़ियों का भी कुष्ठ दूर हो गया। ऐसी भक्ति आराधना की। और हम लोग इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। कल बतलाया था कि हमें ना तो किसी की बुराई करना है और ना ही किसी की बुराई सुनना है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। अगर हम किसी की बुराई सुनते हैं तो हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, एक कायेश्वर कर लें। क्योंकि अगर मेरे अंदर या सामने वाले के अंदर कोई बुराई है और हम बुराई भलाई करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं क्या? श्रीपाल जी ने पूर्व भाव में निंदा की और 700 मित्रों ने उनको केवल तालियां बजाई थी, अनुमोदना की थी। उसका फल के 700 कोड़े मित्र भी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। हम किसी के साथ भी बुराई भलाई में शामिल ना हो, क्योंकि हम दूसरे ने किया और हम क्यों भुगतान करें, हमने क्या बिगाड़ा है। हम कभी भी बुराई भलाइयों में ना अटके। अगर जहाँ भी मन में एक विकल्प भी आए, आप कायेश्वर करना, और जैसे ही बार बार आप कायेश्वर करोगे तो आपके अंदर की वो गंदगी साफ होती रहेगी।